है और बहुत बच्चे ऐसे जिन्होंने बुक्स को छूकर भी नहीं देखा और हमारा फर्स्ट यूनिट टेस्ट चालू 4 घंटे जो सेल्फ स्टडी करने पर वहीं तुम्हारे से टाइम टेबल फॉलो नहीं होता। 8 बजे तो आप घर पे ही होते हो ना, या नहीं होते? हर बच्चा रात को 8 बजे घर पे होता है और अगर तुम्हारी 8 बजे की कोई ऑनलाइन क्लास है तो भैया उसे आज ही कैंसिल करा दो, हो गई फिर तो तुम्हारी पूरे साल पढ़ाई। कल पोर्शन को स्टार्ट करोगे या अपने मेन सब्जेक्ट को जो सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट चैनल आई एम सिमरन सहानी योर दीदी। तो ऑल द क्लास 12 स्टूडेंट, आज हम देखने वाले हैं हमारा टाइम टेबल। जो फाइनली टुडे वी विल डिस्कस अ टाइम टेबल जो हमारा क्लास 12 का सिलेबस कंप्लीट कराएगा, हमें टॉपर बनाएगा एंड जो है आपकी डेली सेल्फ स्टडी कंसिस्टेंटली कराने वाला है। तो मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट कर रहे थे कि दीदी हमारा टाइम टेबल आपने अभी तक नहीं बताया। 15 डेज हमारे सेशन के निकल चुके हैं, बट लेट मी टेल यू, स्टार्टिंग के जो ये डेज होते हैं इसमें आप टाइम टेबल फॉलो कर ही नहीं सकते थे, इसलिए मैंने टाइम टेबल वीडियो बनाया ही नहीं था। आई गेव यू अ स्टडी रूटीन। अब मैं आपको बता रही हूँ एक फिक्स टाइम टेबल जो हर बच्चा फॉलो करेगा अगर आपको नंबर लेकर आनी है। तो अगर नंबर नहीं लाने मत करो फॉलो, नहीं करनी सेल्फ स्टडी बिल्कुल मत देखो इस वीडियो को। अभी आप इस वीडियो को छोड़ के जा सकते हो। सिर्फ वही बच्चे मेरे इस वीडियो को देखें जो पढ़ना चाहते हैं, सब नंबर लेकर आना चाहते हैं, अपने लिए कुछ करना चाहते हैं और अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करना चाहते हैं, ठीक है? वरना फालतू में अपने 10 मिनट खराब मत करो, 4 शॉर्ट देख लो जाके, वहां ज्यादा आपको अच्छा लगेगा, ठीक है? तो अगर नंबर लाने हैं तो वीडियो को देखना। जो जो बच्चे इस टाइम टेबल को सीरियसली फॉलो करने वाले जल्दी से कॉमेंट सेक्शन में सबने लिखना है आई विल फॉलो दिस टाइम टेबल, तभी होगा ये फॉलो। अपने दिमाग की मेमोरी में इस चीज को फिक्स करना है दैट आई कैन फॉलो इट। बहुत लोग शॉर्ट्स बनाते हैं, रील्स बनाते हैं, वीडियोस बनाते हैं और ये कहते हैं कि टॉपर बच्चा टाइम टेबल नहीं चलाता, टॉपर बच्चा टाइम टेबल को फॉलो नहीं करता। टॉपर बनने के लिए आपको टाइम टेबल फॉलो करने की जरूरत नहीं है। टाइम टेबल तो बहुत बेकार चीज है, फॉलो नहीं होती ये वो। तो अगर तुम्हें उनकी बात सुनी है जाके सुन लो, बट इफ यू वांट टू बी द टॉपर लाइक मी एंड लाइक माय थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स, लाख होंगे अब तक तो 6-7 साल हो गए मुझे पढ़ाते हुए, तो आप इस वीडियो को देखोगे और इसे फॉलो करोगे। कौन कौन बच्चा इसे फॉलो करने वाला है? अब भाई बात करने वाले हैं हम इन 15 डेज की। सिर्फ और सिर्फ अप्रैल मई में ये अब आप फॉलो करोगे इस टाइम टेबल को, जून में अलग आएगा। क्यों? क्योंकि जून में तो हमारी छुट्टियां होंगी। तो अभी हम अप्रैल से बात कर रहे हैं। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स मेरे ऐसे जिन्होंने अभी तक पढ़ाई कुछ कुछ कर लिया है और बहुत बच्चे ऐसे जिन्होंने बुक्स को छूकर भी नहीं देखा और हमारा फर्स्ट यूनिट टेस्ट आने वाला है। तो अब टाइम आ चुका है हम अपने सेल्फ स्टडी के टाइम को फिक्स करें और टाइम टेबल्स अपने बनाए, चाहे आप पीसीएम के हो, कॉमर्स के हो, ह्यूमैनिटीज के हो या फिर पीसीबी के हो। हर स्टूडेंट के लिए ये टाइम टेबल है। अब क्या करना है, कैसे करना है? सबसे पहले एक पेपर लेकर आओ और मैं जो जो पूछूंगी वो आपको मुझे बताना है, ठीक है? देखो गाइस, जैसे हम सबकी शक्ल अलग होती है, ठीक है, हमारे फीचर्स अलग होते हैं, आईज अलग हैं, ठीक है, किसी की नोज अलग है, ठीक है, और हमारे बोलने का तरीका भी अलग होता है, आवाज भी अलग होती है, सब चीजें हम लोगों में, ह्यूमन बींग्स आर डिफरेंट, ठीक है? ऐसे ही हमारा रूटीन बहुत डिफरेंट होता है, ठीक है? सबकी फैमिली में अलग टाइम पे डिनर बन रहा होता है यूजुअली, ठीक है? किसी की फैमिली में मतलब बहुत सीरियस माहौल रहता है कि आपको बच्चे को माहौल मिल रहा है पढ़ने का। किसी की फैमिली में बहुत बातें होती है डेली बेसिस पे कि बच्चा पढ़ ही नहीं सकता है, ठीक है? मे बी एक स्टूडेंट ऐसा है जो बहुत सीरियस है, ठीक है, वो पढ़ना चाहता है बट तब भी वो नहीं पढ़ पा रहा है बिकॉज ऑफ द सराउंडिंग, ठीक है? और जो है कई बच्चे की ट्यूशन इतनी सारी है, घर बहुत दूर है, ट्यूशन से आने जाने का टाइम बहुत ज़्यादा होता है। तो एक फिक्स टाइम अगर मैं आपको कहूँ कि भाई इतने से इतनी देर बैठ के पढ़ लेना, वो तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है? कि मैंने आपको कहा 8 से 10 बैठ के पढ़ लेना। अब हर बच्चा तो 8 से 10 उस समय पे नहीं है मौजूद कि वो बैठ के पढ़ रहा होगा। तो इसीलिए आज स्टार्टिंग ऑफ द सेशन में आई विल टेल यू कि कैसे आप अपना खुद का टाइम टेबल भी बनाने वाले हो और जो मैं बताऊंगी उसको भी कैसे फॉलो कर सकते हो, ठीक है? तो इसीलिए आज हम बनाएंगे अपना एक पर्सनलाइज्ड टाइम टेबल, ठीक है? चलो, सबसे पहले तो जरूरी क्यों है हमारा टाइम टेबल फॉलो करना? क्योंकि जब तक आपके पास टाइम टेबल नहीं है, रिटन में लिख रहा है हमारे को 4 टाइम लिखेंगे हम बस, शिफ्ट 1, शिफ्ट 2, शिफ्ट 3, शिफ्ट 4, 4 शिफ्ट लिखेंगे हमने पढ़ने की, दैट्स इट। ये है हमारा टाइम टेबल। सोने का समय, जागने का समय, आई डोंट केयर आप कब सो रहे हो कब उठ रहे हो, मुझे 4 घंटे तुम्हें पढ़ाना है वो मैं पढ़वा दूंगी, ठीक है? बट अगर ये 4 घंटे का भी तुम्हें पता नहीं होगा तो कोई डायरेक्शन नहीं होता हमारे पास और हमारी पढ़ाई हो ही नहीं पाती है। आप स्कूल जा रहे हो, आपको डेली टाइम पता है ना, मैंने इतने बजे स्कूल जाना है, इतने बजे घर आ जाना है, वहाँ हो जाता है टाइम टेबल फॉलो। बट 4 घंटे जो सेल्फ स्टडी करने पर वहीं तुम्हारे से टाइम टेबल फॉलो नहीं होता। तो इसीलिए हमारे को डायरेक्शन मिले, हमारा दिन वेस्ट ना हो, इसलिए हमें टाइम टेबल को फॉलो करना है। नेक्स्ट, हमारा आधे से ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है डिसाइड करने में कि आज मैं क्या पढ़ूं, ठीक है? मैं पहले होमवर्क करने बैठूं या पहले मैं मैथ्स करूं या पहले मैं थोड़ी देर थ्योरी सब्जेक्ट पढ़ लेता हूं, ठीक है? तो ये कंफ्यूजन आपको ना हो, तो इसलिए हम अपने दिमाग में एक स्ट्रक्चर रखेंगे कि भाई ठीक है, मैं स्टार्ट करूंगा न्यूमेरिकल से, फिर थ्योरी, एंड में होमवर्क, लास्ट में रिविजन। ऐसा हम अपना बनाएंगे पूरा का पूरा टाइम टेबल। नेक्स्ट, हमारे पास टाइम बहुत कम होता है डेली बेसिस पे, बिकॉज अप्रैल मई जून अगर मैं स्टार्टिंग के मंथ्स की बात करूँ, ये कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग होता है। आपको ट्यूशन जाना पड़ेगा, छुट्टी नहीं मार सकते हो, स्कूल जाना पड़ेगा, छुट्टी नहीं मार सकते हो, बाद में यू कैन टेक लीव एंड स्टडी एट होम। तो अभी मुश्किल से 4 घंटे निकाल सकते हैं हम अपनी सेल्फ स्टडी के। तो इसीलिए स्ट्रेस फ्री रह के आप अपनी पढ़ाई कैसे कर सकते हो वो मैं आपको बताती हूँ, एंड यू हैव टू राइट डाउन आई विल फॉलो दिस टाइम टेबल, ठीक है? अब देखो, अगर मैं बोलूँ हम सभी के पास 24 घंटे, किसी के पास ज़्यादा तो है नहीं, ठीक है? अब इस
24 घंटे में से मैं 9 आवर्स की आपकी स्लीप का टाइम रखी हूँ कि 8 घंटे आप रात को सो गए, 1 घंटा दिन में हम सो जाएंगे, ठीक है। मे भी कोई बच्चा 8 घंटे सो रहा, 9 घंटे, मैंने 9 आवर्स रखा है, ये तो यूजुअली हर बच्चा सो रहा होगा, ठीक है। और प्लस मैंने उसमें कर दिया 2-4 घंटे और, ठीक है, 3 घंटे और मैंने उसमें प्लस कर दिए आपका खाना खाने का समय, ठीक है, या और आप नहाने गए हो, ठीक है, या फिर आप कुछ काम कर रहे हो घर का, ठीक है, बैठ के टीवी देख रहे हो, कुछ भी कर रहे हो आप, रिलैक्स का समय हो गया आपका। तो हमारे दिन के 12 घंटे कहाँ निकल जाते हैं वो तो हमें पता ही नहीं चलता है। खाना खाने में, डिनर करने में और हमारे सोने जागने के अंदर ही इतना समय हमारा निकल जाता है। फिर उसके बाद में दिन के 8 घंटे आपके रख लूँ कॉन्सेप्ट क्लियर के। इस समय में भी आपकी सेल्फ स्टडी नहीं हो रही है, बट आप स्कूल में हो, आप चीज़ों को समझ रहे हो। अब ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम इस टाइम को यूटिलाइज कर रहे हो कि स्कूल में जो मैम टीचर समझा रहे हैं समझ रहे हो, तुम सोचो नहीं तो मैं तो कोचिंग में पढ़ लूँगा, ये नहीं क्या ही आता है पढ़ाना। ये मेंटालिटी अपनी खत्म कर दो। काफ़ी बच्चे स्कूल को सीरियसली नहीं लेते हैं। चैप्टर स्कूल में पढ़ाया जाता है, यू आर थिंकिंग नहीं मैं तो बहुत बेस्ट कोचिंग में जाता हूँ, मेरे तो ऑनलाइन वाला टीचर मेरे को कराएगा। तो प्लीज़ इस एटीट्यूड को भूल जाओ। जो आपके स्कूल के टीचर पढ़ा रहे हैं, अगर स्कूल में ही आपने कवर कर लिया ना तो ही आप टॉपर बनोगे, एंड टॉपर स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं। इसीलिए स्कूल में फोकस से रहना, और ट्यूशन जाते तो ट्यूशन में भी फोकस। अब नया ये सिस्टम आ चुका है, ट्यूशन जाके बच्चे ट्यूशन से नहीं पढ़ते हैं कि नहीं हम तो यूट्यूब पे जाके पढ़ेंगे। तो इस चीज़ को भी डिलीट करो। एक काम को जो आप एक टाइम पे खत्म कर सकते हो वहाँ नहीं करते हो, उसको आप बार बार आगे बढ़ाते रहते हो। स्कूल में नहीं समझा ट्यूशन में समझेंगे, अब ट्यूशन में नहीं समझा भाई अब तो यूट्यूब है, मोबाइल पे कभी भी 1 महीने बाद भी समझ लेंगे। तो इस चीज़ को डिलीट करो लाइफ से, तभी आपकी बैकलॉग्स क्रिएट होती है, ठीक है। तो इसमें भी आपके 8 घंटे लग जाते हैं, 6 घंटे स्कूल के हो गए, 3 घंटे कोचिंग के हो गए, या 6 घंटे 7 घंटे आपके अगर मैं कहूँ स्कूल के हो गए, 1-2 घंटे कोचिंग के, जो भी है 8 घंटे या 9 घंटे भी आप मान सकते हो इसको, ये आपके कॉन्सेप्ट क्लियर के हो गए। लास्ट में अगर मैं कहूँ बच सकता है आपके पास सेल्फ स्टडी का टाइम सिर्फ और सिर्फ 4 घंटे या 3 घंटे, तो बस ठीक है भाई, हमें इस 4 और 3 घंटे पे ही फोकस करना है और हमें 3 शिफ्ट बनानी है अपनी सेल्फ स्टडी की। ये आ गया हमारा टाइम टेबल, ठीक है। क्या है हमारा टाइम टेबल? तो यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं आपको बता रही हूँ क्या आपको कितनी देर पढ़ना है और उसके टाइमिंग्स भी मैंने यहाँ पे लिख दिया। इस टाइम पे बैठ के पढ़ सकते हो तो ठीक है, वरना अपने स्टडी शेड्यूल के अंदर आपको खुद से ये टाइम ढूंढने हैं कि मैं ये वाला टाइम यहाँ निकाल सकता हूँ, यहाँ निकाल सकता हूँ। और कॉमेंट सेक्शन ओपन करो और मुझे बताओ आप कब इस चीज़ को पढ़ने वाले हो। सबसे पहले जैसे ही आप अपने घर आओगे, ट्यूशन से फ्री हो चुके हो या ट्यूशन से पहले अगर आपके पास टाइम है, सबसे पहले आपको अपना मेन सब्जेक्ट नंबर 1 पढ़ना है, जो पीसीएम के स्टूडेंट्स के लिए फिजिक्स हो सकता है, मैथ्स हो सकता है, केमिस्ट्री हो सकता है, कोई भी आप अगर आप पहला पढ़ना चाहो। आई वुड सजेस्ट यू सबसे पहले आप न्यूमेरिकल करो। जब हम अपना सबसे पहले पढ़ने बैठते हैं ना, माइंड बहुत एक्टिव स्टेट में होता है और माइंड ये नहीं चाहेगा कि हम लर्निंग करने बैठ जाए या हम अंडरस्टैंडिंग करने बैठ जाए। तो न्यूमेरिकल्स लगाओ, अंडरस्टैंड करके न्यूमेरिकल लगाओ, दैट्स बेटर, ठीक है। तो सबसे पहले आप न्यूमेरिकल पोर्शन को स्टार्ट करोगे या अपने मेन सब्जेक्ट को, जो सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, ठीक है। फिजिक्स हो गया, अकाउंट्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, मेरे ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट आपने हिस्ट्री से शुरू कर दिया, या पॉलिटिकल है तो पॉलिटिकल से शुरू कर दिया। फर्स्ट मेन सब्जेक्ट को आपको अपने दिन से शुरू करना है। ये जब आप पढ़ने बैठ रहे हो 1.5 आवर का 1.5 घंटे डेली इसको पढ़ना ही पड़ेगा। आपको अपना सेशन लगाना है। सपोज करो मैं कह रही हूँ तुम बहुत बिजी हो भाई, तुमने बहुत ट्यूशन लगा रखी, तुम्हारे बहुत काम है, बट रात को 8 बजे तो आप घर पर ही होते हो ना, या नहीं होते? हर बच्चा रात को 8 बजे घर पे होता है। और अगर तुम्हारी 8 बजे की कोई ऑनलाइन क्लास है ना, तो भैया उसे आज ही कैंसिल करा दो, हो गई फिर तो तुम्हारी पूरे साल पढ़ाई। जो पैक है ना उसके पैसे वापस मांग लो अपने, ठीक है, या उसको वेस्ट होने तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर 8 बजे भी तुम ऑनलाइन क्लास लेने बैठ रहे हो जो 9:30-9 बजे तक चल रही है, तो हो गई सेल्फ स्टडी। तो इसीलिए 8 o'clock तक आपको फ्री हो जाना है। आई वुड सजेस्ट यू 7 o'clock तक आप फ्री हो जाओ, ठीक है। तब आप अपनी सेल्फ स्टडी कर पाओगे, तब आप एक टॉपर रूटीन फॉलो कर पाओगे, क्योंकि सेल्फ स्टडी इज इंपॉर्टेंट, चाहे आपको रैंक निकालनी है, चाहे आपको सिर्फ बोर्ड का टॉपर बनना है, दोनों के लिए, ठीक है। तो 8 से 9:30 में कह रही हूँ, आप पहला सेशन लगाओ, खाना खा के आराम से बैठ जाना, अपने न्यूमेरिकल सब्जेक्ट आप पढ़ना शुरू करना, ठीक है। इसके बाद हम कोई ब्रेक नहीं लेंगे। हमें ऐसा बन जाना है कि हम 6 घंटे भी बैठ के पढ़ो तो हमें कोई दिक्कत नहीं हो रही हो। सिटिंग स्पैन अपने पढ़ने का हमें बढ़ाना है बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो 8 to 9:30 1.5 आवर हो गई है। इसमें आपने पढ़नी अपनी फिजिक्स, मैथ्स, जो भी आप पढ़ सकते हो, अकाउंट्स कर रहे हो आप, ठीक है। जो आपका फर्स्ट मेन इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, वो जो स्कूल में पढ़ा, ट्यूशन में पढ़ा, उसे समझोगे, यूट्यूब से देखोगे, एक्सरसाइज लगाओगे, अपने न्यूमेरिकल्स करोगे, डीबीपी सॉल्व करोगे, वॉट एवर यू विल डू इन दिस टाइम, ठीक है। उसके बाद मैं कह रही हूँ 9:30 to 10:30 आप पढ़ोगे अपना सेकंड सब्जेक्ट, ठीक है, जो मेन सब्जेक्ट ही रहेगा आपका। जैसे पहले फिजिक्स पढ़ी 1.5 घंटा, तो आप केमिस्ट्री पढ़ ली, कि एटलीस्ट 2 मेन सब्जेक्ट तो आपके डेली बेसिस पे चल रही हो। तब अकाउंट्स पढ़ी थी तो आप इको पढ़ ली, एक दिन बीएसटी पढ़ ली, एक दिन इको पढ़ ली, ऑल्टरनेट कर लिया। तब आपने हिस्ट्री पढ़ी थी तो आप पॉलिटिकल या ज्योग्राफी में से किसी एक को पढ़ लेना 1 घंटे। इससे आपकी बैकलॉग्स क्रिएट होंगी ही नहीं इफ़ यू विल फॉलो दिस टाइम टेबल। समझ गए? लास्ट में 1 घंटा 10:30 से 11:30, इस समय तक मुझे नहीं लगता आजकल के बच्चे, तुम जेनजी तो हो तुम, ठीक है, कि तुम सो जाते होगे 10 बजे। इसलिए मैं मान के चल रही हूँ कि यार 11:30 तक तो आप लोग पढ़ते होगे,
उठे रहते होगे, मोबाइल चलाते रहते होगे, उसको डिलीट करके हमें पढ़ना है। एंड इफ़ यू आर वेरी गुड पर्सन, बहुत अच्छा डिसिप्लिन चलता है आपकी फैमिली में, आप बहुत एक मतलब वो हो जो मैं चाहती हूँ कि ठीक है भाई, हाँ ऐसा शेड्यूल होना चाहिए। अगर आप ऐसे हो, आप 10 बजे सो जाते हो, सुबह 4 बजे उठ सकते हो, जो अर्ली बर्ड वाला रूटीन होता है, जो मुझसे नहीं फॉलो होता और मेरे नाइट ऑल से, अगर आप वो हो तो इट्स सो गुड, ठीक है। आप 10 बजे सो जाओ, आप सुबह उठ के पढ़ लेना, कोई बात नहीं, ठीक है। तो इफ़ यू आर अर्ली बर्ड, तो आप ये वाले सेशंस को 10:30 बजे तक सो के इसको आप सुबह लगाओगे, समझ गए। 10:30 to 11:30 1 घंटे रखेंगे हम अपने होमवर्क का, ठीक है। ये है आपका टाइम टेबल। बस 8 बजे से 11:30 बजे तक आपको पढ़ाई करनी है, ये टाइम टेबल है आपका। कितनी देर हुई? 3.5 घंटे। ये भी अगर आपने डेली पढ़ लिया ना, सिर्फ इतनी देर अगर आपने पढ़ ली, इसमें तो कोई ट्यूशन नहीं है, कोई कोचिंग नहीं है, कुछ नहीं है। सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2 और 1 घंटे आपके होमवर्क का। और होमवर्क रोज तो मिलता नहीं है, तो इस समय में आप यूट्यूब से लेक्चर्स अटेंड करो, अपनी उसी स्टडी को कंटिन्यू आप कर सकते हो, ठीक है। 8 से 9:30, 9:30 से 10:30, 10:30 से 11:30, ये आपका टाइम टेबल है पढ़ने का। अब यहाँ पे मैंने कहा था ना 4 घंटे हम पढ़ेंगे, आधा घंटा आपको निकालना है दिन में। शिफ्ट नंबर 4 जो है आपकी होगी, आप इवनिंग में निकालो, स्कूल से आते सार निकालो, इतना टाइम आप निकाल सकते हो। वो आपको रखना है अपनी इंग्लिश के लिए या अपने रिविजन के लिए। दिन में आधे घंटे आपको और निकालना है। ये तो रात की बात है ना, ये मैं दिन की बात कर रही हूँ। तो अब आप लोग इसी तरीके से अपना एक टाइम टेबल बनाओ एक पेपर के ऊपर, और जो बच्चे इसे फॉलो करने वाले, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इसके साथ फॉलो कर सकते हैं। इफ़ यू आर अ नाइट आउल तो आप इसी को फॉलो करो। इफ़ यू आर अर्ली बट, आप 10:30 सो जाओ, सुबह 4 बजे उठ के तब अपना 1 घंटा होमवर्क कर लो या अपना रिविजन कर लीजिए, ठीक है। दिस इज द टाइम टेबल। एक सबसे ईजी टाइम टेबल है ये, सबसे ईजी शिफ्ट्स है ये, जिसके साथ आपको हेक्टिक नहीं लगेगा कि मेरा स्कूल भी है, मेरी कोचिंग में सेल्फ स्टडी नहीं हो रही। स्कूल भी हो रहा है, कोचिंग भी हो रही है, सेल्फ स्टडी भी हो रही है। सो विद दिस, मेरे कितने स्टूडेंट्स हैं जो इस टाइम टेबल को फॉलो करने वाले, मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। मुझे कमेंट में आप सबका टाइम टेबल देखना है, चाहे पीसीएम के, कॉमर्स के, ह्यूमैनिटीज़ के हो। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो अभी जल्दी से, और इस वीडियो को लाइक करो, क्योंकि नेक्स्ट वीडियोज आप लोगों के हर स्ट्रीम की पर्सनलाइज स्ट्रैटेजीज आने वाली हैं और क्लासेस शुरू होने वाली हैं फ्रॉम, यू कैन से दैट, इन 1 to 2 days, ठीक है। इंग्लिश जो न्यू पढ़ानी है मुझे आपको, इकोनॉमिक्स जो न्यू पढ़ानी है मुझे आपको, जो न्यू क्लासेस हमारी स्टार्ट हो रही हैं वो 1 से 2 दिन में शुरू हो रही है। तो सब्सक्राइब टू द चैनल, लाइक दिस वीडियो, एंड मुझे आप लोगों का टाइम टेबल देखना है। आई विल फॉलो इट तो लिख दिया, साथ में अपना टाइम टेबल भी बना के मुझे दिखा दो। तो ये समझ गए आप। 8 to 9:30 1.5 घंटा हमारा पहली शिफ्ट चलेगी, ठीक है। फिर 9:30 to 10:30 हमारी दूसरी शिफ्ट चलेगी 1 घंटे की। कितनी देर हो गई? अभी बस हम पढ़े हैं 2.5 आवर, ठीक है। और इसमें हम अपने 2 सब्जेक्ट को पढ़ चुके हैं। फिर 1 घंटा आप अपना होमवर्क करोगे, डीपीपीस करोगे ना, ये आपका टाइम टेबल है। दिन में, शाम में आपको आधे घंटे निकालने हैं अपने, जिसमें आप लोग क्या करने वाले हो, इंग्लिश को टाइम दोगे 30 मिनट्स डेली। अगर आप ऐसे पढ़ लिए तो 500 आउट ऑफ 500 इज योर्स। यू विल बी द टॉपर विदाउट एनी डाउट, ओके। तो विद दिस, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक, आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स। बाय बाय।